दोस्तों हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 14 जनवरी 2026 को यानी कि मकर संक्रांति के दिन माता मचेल मंदिर के पवित्र कपाट 3 महीनों के लिए यानी कि बैसाखी तक बंद कर दिए जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये दोस्तों कि हर वर्ष जिस रिचुअल को इस दिन प्रैक्टिस में लाया जाता है, जिसके अंतर्गत माता मचेल मंदिर से पुजारी जी द्वारा एक परंपरागत तरीके से चंडी माता जी की मूर्ति को उठाकर नीचे गांव में एक मंदिर में स्थापित किया जाता है। जिस प्रकार से पिछले बीते वर्षों तक जितने भी स्थानीय निवासी थे या फिर बाहर के लोग यहाँ पे जो दर्शन हेतु आते हैं, जो इसकी फोटोग्राफी करते थे, उस फोटोग्राफी को इस बार इस ऑर्डर के तहत बैन कर दिया गया है। और कंसर्न एसएचओ और डीएसपी को ये निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी व्यक्ति विशेष अगर इस ऑर्डर का वायलेशन करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ रेलेवेंट सेक्शंस के अंडर एक्शन भी लिया जाएगा। दोस्तों हमारे पाडर मचेल टीम की लगातार ये कोशिश भी रही है कि हम अपने रिचुअल्स को, हम अपने रिलीजियस प्लेसेस की सैंक्टिटी को किसी भी तरीके से प्रोटेक्ट कर पाएँ। इसी कड़ी में हमने अपने एसडीएम श्री अमित कुमार सर से रिक्वेस्ट करी थी कि इस बार इस रिचुअल के दौरान फोटोग्राफी को बैन कर दिया जाए और फ्यूचर में भी जब यात्रा का समय होता है उस दौरान भी जो यात्रीगण सैंक्टम सैंक्टोरम के अंदर फोटोग्राफी करते हैं उसे भी बैन कर दिया जाए। और इस रिक्वेस्ट पे दोस्तों हमारे एसडीएम पार्डन ने एक प्रॉम्प्ट एक्शन लिया, जिसका हम दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करते हैं और धन्यवाद प्रकट करते हैं। और आशा करते हैं कि आने वाले समय में जब मचेल यात्रा पीक पर हो उस समय भी जो सैंक्टम सैंक्टोरम में फोटोग्राफी होती है उसको भी बैन कर दिया जाए। दोस्तों मकर संक्रांति की अगर हम बात करें दोस्तों तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस होल्ड करती है हमारी सनातन संस्कृति में। इस दिन को पूरे भारतवर्ष में डिफरेंट तरीके से मनाया जाता है। साउथ में अगर दोस्तों देखा जाए तो वहाँ पे तमिलनाडु में इसे पोंगल के रूप में मनाया जाता है। राजस्थान में इस दिन लोग पतंग उड़ाते हैं। पंजाब में इस दिन लोहड़ी का त्यौहार मनाया जाता है। नॉर्थ ईस्ट में आसाम की बात करें दोस्तों तो इस दिन बिहू नामक फेस्टिवल मनाया जाता है। नॉर्दर्न इंडिया की बात करें दोस्तों तो देश के कोने कोने से आकर लोग इस दिन गंगा नदी में स्नान करते हैं। हम अगर अपने पाडर और हिमालयन स्टेट्स की दोस्तों बात करें तो इस दिन यहाँ पे लोग जो हैं जो नज़दीकी नदियाँ होती हैं उनमें स्नान करते हैं। और ख़ास बात यह है कि इसी दिन ऑलमोस्ट जितने भी मंदिर हैं हमारे नॉर्दर्न रीजन में, खास करके अगर हम पाडर की बात करें तो ये मंदिर बंद कर दिए जाते हैं। अब अगर हम इनकी दोस्तों रिलीजियस के साथ साथ साइंटिफिक सिग्निफिकेंस भी देखने का प्रयास करें तो हमें ये देखने को मिलता है कि सर्दियों में जो 3 महीने होते हैं जिस दौरान काफ़ी ठंड रहती है और एवलांचेस और ब्लिजर्ड्स का डर रहता है, जिसके कारण यात्रीगण अगर यात्रा करने आते हैं तो उन्हें कई प्रकार की मुश्किलातों का सामना भी करना पड़ सकता है। इसीलिए दोस्तों इस साइंटिफिक कॉन्सेप्ट को रिलीजियस और मिथोलॉजिकल स्टोरीज़ के अंदर बुनकर हम तक ये मैसेज हमारे पूर्वजों द्वारा पहुंचाने की कोशिश की गई है और जिसे हम दोस्तों अपनी परंपरा के रूप में देखते हैं और मनाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों अगर हम माता मचेल मंदिर की इस रिचुअल की बात करें, इससे जुड़ी स्टोरी की बात करें तो ये भी बहुत पुरातन है और बहुत ही पुरातन काल से इस रिचुअल को यहाँ पे प्रैक्टिस में लाया जाता है। दोस्तों आप एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा जो ये ऑर्डर निकाला गया है इस पे क्या राय रखते हैं? आपके कमेंट्स का ज़रूर इंतज़ार रहेगा और हम आशा करते हैं कि फ्यूचर में आप भी एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न के रूप में जब भी मचेल आएंगे या जब भी भारतवर्ष के किसी भी मंदिर या किसी भी धार्मिक संस्थान में जाएंगे तो वहाँ पे फोटोग्राफी करने से बचेंगे और वहाँ पे दोस्तों जो भी रिलीजियस प्लेसेस हैं, जो भी मंदिर हैं, मूर्तियाँ हैं, उनकी सैंक्टिटी को मेंटेन रखने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।